नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज चैनल में। दोस्तों, क्या भारत के सबसे चमकदार और अरबों डॉलर के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसने पूरे उद्योग की नींद उड़ा दी है। क्या सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें, बढ़ती लागत और कच्चे माल की कमी अब देश के सबसे बड़े निर्यात उद्योगों में से एक को कमजोर कर रही है? दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ ज्वेलर्स या कारोबारियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सोने को निवेश, बचत या पारिवारिक संपत्ति के रूप में देखता है। क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि GJEPC द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों ने पूरे उद्योग में चिंता की लहर दौड़ा दी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और इसका असर आने वाले महीनों में सोने के बाजार पर कितना बड़ा पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा आंकड़ों की। मई 2026 में भारत का कुल जेम्स और ज्वेलरी निर्यात घटकर लगभग $2.05 रह गया था। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब $2.10 अरब था। सुनने में यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं लग सकती, लेकिन जब इसे भारतीय मुद्रा में देखा जाता है तो तस्वीर काफी चिंताजनक दिखाई देती है। रुपयों में निर्यात करीब 9% घटकर लगभग 19,574 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह गिरावट ऐसे समय में आई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाइयों के आसपास बनी हुई है। सवाल यह है कि जब सोना महंगा है तो निर्यात क्यों घट रहा है? इसके पीछे कई बड़ी कारण बताए जा रहे हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती कच्चे सोने की उपलब्धता है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन किरीट भंसाली ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सोने की सप्लाई में कई नियामकीय बाधाएं सामने आ रही है। कड़े नियमों और प्रतिक्रियाओं के कारण निर्यातकों को पर्याप्त मात्रा में सोना नहीं मिल पा रहा है। जब कच्चा माल समय पर नहीं मिलेगा तो उत्पादन प्रभावित होगा और उत्पादन प्रभावित होगा तो निर्यात भी घटेगा। यही कारण है कि उद्योग जगत लगातार सरकार से इस विषय पर समाधान की मांग कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे चौंकाने वाले आंकड़ों की। अप्रैल और मई के दौरान ज्वेलरी निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने की खपत लगभग 14 टन से घटकर केवल 11 टन रह गई, यानी करीब 21% की गिरावट। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि उद्योग के भीतर उत्पादन गतिविधियां धीमी पड़ रही है। सोने की ऊंची कीमतें पहले ही मांग को प्रभावित कर रही थी और अब सप्लाई की समस्या ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। कई छोटे और मध्यम स्तर के ज्वेलरी निर्माता भी बढ़ती लागत और सीमित उपलब्धता के कारण दबाव महसूस कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी चर्चा उद्योगों में सबसे ज्यादा हो रही है, सोने पर लागू 15% आयात शुल्क। उद्योग से जुड़े कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंचा आयात शुल्क कच्चे सोने की लागत को काफी बढ़ा देता है। जब आयात महंगा होता तो ज्वेलर्स के लिए तैयार उत्पादन भी महंगे बनेंगे और जब उत्पादन महंगे होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलरी निर्माण केंद्रों में से एक माना जाता है, लेकिन यदि उत्पादन लागत लगातार बढ़ती रही तो विदेशी खरीदार दूसरे देशों की ओर रुख कर सकते हैं। यही चिंता आज उद्योग जगत में सामने खड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि सोने के आभूषण का निर्यात लगभग 15% गिरकर करीब $758 मिलियन तक सिमट गया है। यह गिरावट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोने के गहने भारत में जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। मुंबई, सूरत, जयपुर, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख ज्वेलरी हब इस उद्योग पर काफी हद तक निर्भर है। निर्यात में गिरावट का असर केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहता, इससे लाखों कारीगरों, डिजाइनरों और छोटे कारोबारियों की आय भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि पूरी तस्वीर नकारात्मक नहीं है। लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर ने उम्मीद की एक किरण दिखाई है। रिपोर्ट के अनुसार लैब ग्रोन डायमंड्स का निर्यात करीब 26% बढ़ा है। दुनिया भर में पर्यावरण अनुकूल और अपेक्षाकृत कम लागत वाले विकल्पों की मांग बढ़ रही है। यही कारण है कि भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में
लैब ग्रोन डायमंड उद्योग भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे क्या होगा? क्या सरकार उद्योग की मांगों पर विचार करेगी? क्या सोने की सप्लाई से जुड़ी बाधाओं को कम किया जाएगा? क्या आयात शुल्क में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर उद्योग को लंबे समय तक इसी दबाव का सामना करना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में सरकारी नीतियों और वैश्विक बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि यदि सप्लाई और लागत की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर पर दबाव बना रह सकता है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर कि भारत का जेम्स और ज्वेलरी उद्योग इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। निर्यात में गिरावट, सोने की कम होती खपत, सप्लाई की समस्या और बढ़ती लागत ने उद्योग के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि लैब ग्रोन डायमंड्स जैसे नए क्षेत्र कुछ राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन सोने के आभूषणों का कारोबार अभी भी दबाव में दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और उद्योग मिलकर इस चुनौती का समाधान कैसे निकालते हैं। आपकी क्या राय है? क्या सोने पर ऊंचा आयात शुल्क और सप्लाई की समस्या ज्वेलरी उद्योग को और नुकसान पहुंचा सकती है या फिर यह सिर्फ अस्थायी संकट है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद।